किया और हाँ, ये 3 से बनता है। जितने लोगों के पास बढ़ता चला जाएगा, अगर 10 साल के बाद में देख लो तो पूरी किताब बन जाएगी। वो अल्फाज इतने पढ़ते चले जाते हैं, देर नहीं लगती है। लेकिन इंसान गौर नहीं करता कि जिसने शुरुआत की थी ना इस बुराई की, जिसने इस बुराई की शुरुआत की थी, अगर 1000 लोग उस बुराई में मुब्तला हुए तो सबके सब तो गुनाहगार हुए, लेकिन हजारों का गुनाह जो 1000 गुनाहगार हुए थे उसके ऊपर आएगा। तो एक बंदे ने गलती की थी। एक गाली को इजाद करने वाला, जिसने एक गाली भी इजाद कर दी थी, कयामत तक जितनी बार वो गालियां दी जाएंगी, जितनी बार वो गालियां दी जाएंगी, उस बंदे के सर पर उसका गुनाह आता रहेगा, सबके बदले का गुनाह आता रहेगा। तो हम मुसलमान हैं, क्यों ना कोई अच्छा काम शुरू कर दें यार, अच्छा काम शुरू कर दें और आने वाले लोग आहिस्ता तक करते चले जाएं और वो काम बढ़ता चला जाए, आगे तरक्की पकड़ता चला जाए। अब दुनिया में रहे तब भी बदला मिले, मर जाए तब भी बदला मिले। अल्लाह वाले क्यों ऐसा करते हैं? हमेशा खुलूस, हमेशा अखलाक। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जुमे की नमाज पढ़ी और जल्दी जल्दी दौड़ते हुए मस्जिद से निकल जाते। सुन्नतें नहीं पढ़ी थी, नफल नहीं पढ़े। एक शख्स पढ़ गया, अरे इतने बड़े अल्लाह के वली, उन्होंने नमाज तो आधी पढ़ी है, मुझे अपनी फिक्र। गलती तलाश करने वाला होता है ना, वो गलतियों पर गलतियां करता चला जाता है। ये जाते कहाँ है आधी नमाज पढ़ने के बाद में, कहाँ निकल जाते हैं मस्जिद से? मैं भी जाऊंगा इनके पीछे। मुझे होश नहीं है कि किसी की गलती तलाश करने के लिए तू जा रहा है, तेरी सुन्नतें छूट रही है, तेरी सुन्नतें नफल छूट रही है, उसे इसकी परवाह नहीं, जाऊंगा इनके पीछे। ये कहते हैं कि बहुत बड़े अल्लाह के वली है। कैसे अल्लाह के वली हैं कि सुन्नतें नहीं पढ़ रहे, नफल नहीं पढ़ रहे, जुमे में चल देते हैं, नमाज पढ़ी फर्ज चल देते। तो बंदा पीछे पीछे दौड़ता चला गया। ये पहुंचे जाके किसी होटल पे, जाके वहां से अच्छा सा खाना लिया जाके। तो बंदा कहता अच्छा इतनी देर भूख लग रही थी कि आधी नमाज पढ़ी छोड़ दी। वहां से अच्छा खुशबूदार खाना लिया और जा रहे तो बंदा छुपके छुपके पीछे पीछे जा रहा। वो जंगल की तरफ चल देते, ये जंगल की तरफ जाता। कहता अच्छा लोगों से छुप कर खाएंगे जाके जंगल के अंदर, घर में खाएंगे को देखना, लेकिन नमाज छोड़ के आ गए। अब जंगल के अंदर खाएंगे जाके। अब जंगल में पहुंचते हैं जाकर तो एक छोटी सी झोपड़ी पड़ी हुई थी, उसके अंदर वो दाखिल होते हैं। ये झांक के देखता है, जिसमें कमजोर नहीब एक लाकर इंसान, बिल्कुल उम्र दराज शख्स लेटा हुआ था उसी झोपड़ी के अंदर। और इन्होंने खाना निकाला, तो खाना निकालने के बाद में अपने हाथों से उसे खाना खिला रहे हैं। ये बंदा समझ तो गया कि ये क्यों छोड़ कर आ रहे थे। और जानते हो जरा अल्लाह वालों तरीका देखो यार, इखलास और मोहब्बत तो देखो, हमारे अंदर कहाँ पाया जा रहा है ये सब। खाना खिला रहे हैं वहां साहब, खाना खिला रहे थे। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कह रहे हैं? अल्लाह के बंदे मुझे माफ कर देना, जुमे की नमाज की वजह से देर हो जाती है। उसे कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, जुमे की नमाज की वजह से देर हो जाती है। तो वो बंदा कहता है कि ऐसी बातें ना करो, आज तुम हो तो हम खाना खा रहे हैं, तुम इतने बड़े अल्लाह के वली हो, तुम्हारा एहसान है कि तुम मुझे आगे खाना खिला रहे हो। जुमला सुनो हजरत बिशर हाफी का, फरमाते हैं ऐसी बात नहीं है, तू ये ना समझना कि मैंने नमाजें पढ़ी हैं इसलिए अल्लाह ने कबूल किया है, ये ना समझना कि रोजे रखे इसलिए अल्लाह ने कबूल किया है, ये ना समझना कि मैंने इबादतें की हैं इसलिए अल्लाह ने कबूल किया है, बल्कि ये सुन मैं तेरी खिदमत कर रहा हूँ इतने सालों से, अल्लाह ने इसीलिए मुझे मकाम अता किया। वो हजरत बिशर हाफी एक बंदा निकला उनके अंदर कमी तलाश करने के लिए, वो जा रहे कमी तलाश करने के लिए, और वो अपने अंदर कमी खुद निकाल लें कि नमाज पढ़ जाते देर हो जाती, मुझे माफ कर दे। अब जरा सोचो कि कितनी गलत फहमी में वो इंसान था, कितनी गलत फहमी में क्या सोच रहा था, वहां क्या हो रहा, जिस वजह से अल्लाह ने मकबूलियत दी थी वो उसी तरीके को अपना रहे थे। और आज हम मदरसे में कहीं पढ़ने के लिए नहीं गए, किसी किताब का मुताला नहीं किया है हमने, मकतब में भी पढ़ने के लिए नहीं गए, बस अगर किसी ने कुछ कह दिया और हम मानते चले गए। अगर कोई बात किसी के बारे में बताई जाती तो सबसे पहले उलमा की बारगाह में और तहकीक करने के लिए, सबसे बड़ी किताब कुरान पाक है ना, उसके बारे में कौन बताएगा? उलमाए किराम ही तो बताएंगे। हदीस मुस्तफा को कौन समझाएगा? जैसे भी कोई समझाएगा, कोई आलिम दीन ही तो समझाएगा ना। शरीयत का मसला कोई बताएगा, अकीदत के बारे में भी कोई समझाएगा तो तुम्हें उलमा समझाएंगे। सूफिया की बारगाह में अकीदत को संवारा जाता है, अकीदत को निखारा जाता है, अकीदत के मसाइल उलमा बताते हैं। अब अकीदत का मसला क्या है? हमें ख्वाजा पाक से प्यार है, ठीक है, या कह लो साबिर पाक से हमें मोहब्बत है, अच्छी बात है, हम करते हैं मोहब्बत, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि हम करते तो नहीं है, वो अदा कर देते हैं अपनी मोहब्बत हमें।
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صابر پاک سے محبت کریں گے تو ماداللہ غوث اعظم کی محبت دل سے نکل جائے گی، خواجہ پاک کی محبت کے دل سے نکل جائے گی کیا؟ دیگر اولیاء کرام کی محبت دل سے نکل جائے گی کیا؟ وہ الگ بات ہے، دل جہاں لگ گیا چرچا انہی کا زبان پہ ہے، لیکن جب کسی اور کا تذکرہ آئے گا سر وہاں بھی جھک جائے گا، کیونکہ آقا وہ بھی تو ہمارے ہیں۔ پیر تو ایک ہوتا ہے، پیر ایک ہے، جہاں سے جو ملتا ہے یہی سمجھو کہ ہر جگہ سے جہاں سے جو ملا میرا پیر عطا کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے مرید ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم صابر پاک کے مرید ہو جائیں گے تو ہم خواجہ پاک کو معاذاللہ نہیں مانیں گے یا غوث پاک کو نہیں مانیں گے۔ نہیں مسلمانوں، غوث اعظم تک یہ سارے اولیاء کرام کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں، اور وہ کڑی جا کر سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جڑی ہے۔ اب اگر ہم ایک اللہ کے ولی سے محبت کریں اچھی بات ہے، اب ہم کسی کا نام نہیں لے رہے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اگر اپنے پیر کا چرچا کر رہے دوسرے اللہ کے ولی کا نام نہیں لے رہے تو ہمارا گناہ نہیں لکھا جائے گا، غلطی نہیں لکھی جائے گی۔ ہم صابر صابر کرتے رہیں، خواجہ پاک کا نام نہیں لے رہے تو ہم غلطی پہ نہیں ہیں، ہمیں غلط نہیں کہا جائے گا۔ ہم خواجہ پاک کا نام لیتے رہیں، غوث پاک کا نام نہ لے تو ہمیں غلطی پہ نہیں کہا جائے گا، ہمیں برا نہیں سمجھا جائے گا، میرے پر فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے کہ تم صرف صابر صابر کرتے ہو، خواجہ پاک کا نام کیوں نہیں لیتے ہو۔ ارے ہم صابر تک تو پہنچ لیں، صابر تک تو پہنچ لیں، غوث اعظم کو تو یاد کر لیں گے۔ ابھی یہاں نہیں پہنچے ہیں نا، یہاں تک پہنچ جائیں تب وہاں پہنچ جائیں گے۔ صابر صابر کرتے رہیں گے، صابر صابر کہتے کہتے مر جائیں گے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے نام نہ لینا اور ہوتا ہے، لیکن خواجہ پاک میں کمی نکالیں گے تو عقیدہ درست ہو جائے گا، عقیدہ بگڑ جائے گا۔ اگر ہم صابر صابر کریں اور خواجہ پاک کو کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے، ان کی بات کو نہیں مانتے، معذرت میں کمی نکالیں گے تو سرکار صابر پاک ٹھوکر مار کے اپنے آستانے سے باہر نکال دیں گے۔ یہ ہوتا کون ہے تو؟ سرکار غریب نواز، سرکار صابر پاک، دونوں لوگ، ان کی دونوں کی کڑیاں غوث اعظم سے جڑی ہیں۔ حشر کے میدان میں دونوں لوگ ملے کھڑے ہوں گے، دونوں لوگ ملے کھڑے ہوں گے، تیسرا انسان کون ہوگا؟ اچھا تو کمی نکالتا تھا، ذرا سائڈ میں تو آ۔ غوث اعظم بلائیں گے، اس کو بلا۔ جب وہ آئے گا تو غوث اعظم نے پوچھ لیا کہ میرے دونوں روحانی بیٹے تھے، دونوں میرے روحانی بیٹے تھے، تو ایک کو مانتا تھا ایک کو نہیں مانتا تھا، ارے بیٹے نے کمی نکالا باپ نے کمی نکالنے کے برابر ہے۔ غوث اعظم نے پوچھ لیا پھر کیا جواب دیں گے، کیا بتاؤ گے؟ اگر خواجہ پاک کو مانتے ہو تو مانو نا، صابر پاک کو مانتے ہو تو مانو نا۔ اگر کسی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے ہمیں، اگر کسی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے تو ہم اس کا چرچا نہیں